नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश में मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा कर वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन बीते 6 वर्षों में जनता को सिर्फ धोखा और विश्वासघात ही मिला, जिस पर राजरत्न अम्बेडकर ने मोदी सरकार की आलोचना की है। जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी सरकार ने कुछ दिनों पहले अपने 1 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर अपनी पीठ खुद थपथपाई थी। वैसे भी मोदी सरकार के हाव भाव से ऐसा लगता है मानो बीते 6 वर्षों में भाजपा ने देश के विकास को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हालांकि सच्चाई इससे कोसों दूर है, जिसकी वजह से राजरत्न अम्बेडकर ने मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा। आपको बता दें कि राजरत्न अम्बेडकर ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीते 6 वर्षों में देश के दलितों और मुसलमानों की जिंदगी बद से बदतर हो गई है। उन्होंने कहा कि स्थिति यह है कि 300 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। उन्होंने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर मोदी सरकार की बड़ी जीत का नतीजा है। राजरत्न अम्बेडकर ने कहा कि मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आने के बाद अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए बेचैन थी, क्योंकि उन्हें डर था कि हो सकता है कि अगली बार जनता उन्हें सत्ता में आने का मौका ही न दे। इसलिए उन्होंने इसी कार्यकाल में सीएए, एनआरसी और एनपीआर जैसे जनता विरोधी कानूनों को बनाकर अपने अंधभक्तों को चुनावी गिफ्ट दिया। राजरत्न ने कहा कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर के दम पर मोदी सरकार जनता को इस स्थिति में पहुंचा देगी कि आगामी चुनावों तक दलितों और मुसलमानों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का भी ऐलान किया, लेकिन यह पैकेज भी गरीबों से ज्यादा उद्योगपतियों के लिए दिखाई पड़ रहा है। राजरत्न ने साफ साफ कहा कि मोदी सरकार की वजह से न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ी, बल्कि देश की एक बड़ी आबादी के ऊपर नागरिकता के संकट भी आ गए। लेकिन सत्ता के सुख में अंधी तानाशाह सरकार ने इसे भी अपनी उपलब्धि ही मानी। सीधे शब्दों में कहें तो राजरत्न अम्बेडकर ने यह बता दिया कि दुनिया के सामने मोदी सरकार जिसे अपनी कामयाबी बता रही है, असल में वह मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी और जनता से सबसे बड़ा विश्वासघात है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं।